साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट या नए शब्दों में कहें तो इम्पेयरमेंट रिलीफ डिपार्टमेंट ने यदि इनिशियली रिजेक्ट कर दिया है तो 90% चांसेस है कि आपकी अपील भी रिजेक्ट होंगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अगर आप अपील डालते भी हैं तो जो अपीलेट कमिटी है वो आपके मेडिकल प्रोसीडिंग्स को, जो मेडिकल बोर्ड हुए हैं या रिलीज मेडिकल बोर्ड या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड जो भी बोर्ड हुआ है, उसको एज पर पॉलिसी ही देखेगी और पॉलिसी के हिसाब से आपको ऑलरेडी डिसेबिलिटी की असेसमेंट दे दी गई है जब आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड हुआ। अब कोई बंदा जीएमओ 2023 आने से पहले लो मेडिकल कैटेगरी था और उसका जो परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट था या डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट था या डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज था वो 20% या उससे ज़्यादा था, लेकिन जीएमओ 2023 आने के बाद वो डिस्चार्ज गया है और उसका रिलीज मेडिकल बोर्ड जीएमओ 2023 के हिसाब से हुआ है, जिसमें कि असेसमेंट जो की गई है उसकी हिसाब से आपको डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की परसेंटेज बहुत कम दी गई है। तो क्या अपीलेट कमेटी उसको चेंज कर देगी? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपीलेट कमेटी भी बाध्य है एज पर जीएमओ 2023 के हिसाब से ही आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी और फिर उसके बाद डिसीजन कंसीडर किया जाएगा। तो 90% का 95% चांस है कि आपकी अपील भी रिजेक्ट की जाएगी। तो आप इस चीज को जो है दिमाग में बिठा ले कि आप कोर्ट केस के लिए प्रिपेयर रहें। यदि आपका इनिशियल क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो अपील आप डाल दो, लेकिन अपील डालने के बाद जो कोर्ट केस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट आप अपने पास बिल्कुल रेडी पोजीशन में रखो, क्योंकि जैसे ही आपका रिजेक्शन आए, अपील रिजेक्ट हो, तो आप कोर्ट में तुरंत अप्लाई कर दें। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? जो भी मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग्स आपके हुए हैं, कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड, रीकैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड, रिलीज मेडिकल बोर्ड, इन सब की एक एक कॉपी अपने पास संभाल के रखें। डिस्चार्ज ऑर्डर की एक कॉपी रखें संभाल के। जो लेटेस्ट पेंशन पेपर ऑर्डर यानी पीपीओ आपका जारी हुआ है, जिसमें कि आपकी डिसेबिलिटी का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया गया है, चाहे लेस देन 20% है या नाना केस बना दिया गया है, तो आपका पीपीओ की जरूरत पड़ेगी। डिस्चार्ज बुक जो आपको मिली है उसकी भी एक कॉपी आप बना के रख लें, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक ब्रीफ बना लें। आप अपने केस को एक कागज पर लिख लें कि भाई आप कब लो मेडिकल कैटेगरी हुए थे, पहली बार टेम्पररी आपको कब किया गया था, परमानेंट कब किया गया था, कहां पर किया गया था, कितनी बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए या डिस्चार्ज हुए, ये सारी कहानी आप लिख लें। या आपकी कोई सर्जरी हुई है उस डिसेबिलिटी को ठीक करने के लिए, तो सर्जरी क्या पहली बार में सक्सेसफुल हुई थी या बार बार लगातार सर्जरी हुई है और उसके बाद भी ठीक नहीं हुई है, तो वो सारी डिटेल आप एक कागज पर नोट कर लें कि कब कब आपकी सर्जरी हुई है और उस सर्जरी का परिणाम क्या निकला। क्या उस सर्जरी होने के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए? क्या एक बारी में ही सर्जरी होने के बाद आप स्वस्थ हो गए, या 2 बार हुआ या 3 बार हुआ या 4 बार हुआ? तो ये सारी डिटेलें आगे काम आएंगे।